सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से स्वस्थ होंगे, आनंदमय जीवन यापन कर रहे होंगे। आइए मित्रों, ईशावास्योपनिषद की श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 4 को पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं अभी तक हमारी हो गई हैं, यह चौथी कक्षा है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने आपके लिए। उस ईशावास्योपनिषद, उसी में आपको सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। और आपसे ये जरूर निवेदन करेंगे कि ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए आप इन कक्षाओं को अधिक से अधिक अपने मित्रगण और अपने सगे संबंधी लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। और इस चैनल से आप जितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा घर पर बैठे बैठे, बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के, ठीक है। ऋषियों के सिद्धांत आपको अपने गृह पर बैठे बैठे ज्ञात हो जाएंगे। आप संसार में इन सिद्धांतों को जान करके कभी भी भटक नहीं सकते। अपना भौतिक जीवन जीते हुए भी आप उस अध्यात्म के पथ पर चलना सीख सकते हैं। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए बताइए। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको बातें बता रहे हैं, ऋषियों की बातें बता रहे हैं। इसका उद्देश्य हमारा यही है कि आप अपने अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, आप उतना समय नहीं दे सकते हैं, कहीं आश्रमों में पढ़ने जाएं, तो हमने विचार किया कि आपको भी लाभ मिल जाए, ऋषियों की विचारों से आप भी लाभान्वित हो जाएं। तो वो विचार आप तक कैसे पहुंचे, तो ये हमने माध्यम बना लिया। इसलिए हम परिश्रम कर रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं आपको। हम्म? किसी शर्त के साथ में नहीं दे रहे, कोई हम बाध्यता नहीं कर रहे। तो इसलिए ये हम सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक संसार में फैले, तो अज्ञान कम होगा, अंधकार कम होगा, ठीक है। केवल ज्ञान का प्रकाश अपने जेब तक ही सीमित रखेंगे तो आसपास क्या होगा, अंधकार होगा, अज्ञान होगा। इसलिए जो अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं और वो अपने लोगों का खूब अज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए संसार में अज्ञान की मात्रा अधिक दिख रही है। और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर हम कंजूसी करते हैं, लोभ करते हैं, अरे क्या करना शेयर करके जी, बहुत है, ठीक है, हमने ही जान लिया है? यही विचार होता है अधिकतर लोगों का। ठीक है जी, हमने जान लिया जी, और कोई जाने चाहे ना जाने, हमें क्या करना। तो इससे क्या होता है, ज्ञान के प्रकाश में एक ब्रेक आ जाता, ठीक है। तो उस ब्रेक को तोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं, आप भी सहयोग दीजिएगा, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो अभी तक हमने आपको ईशावास्योपनिषद के 3 श्लोक पढ़ा दिए, 3 मंत्र पढ़ा दिए, ठीक है। आज उसी इस ईशावास्य उपनिषद में मतलब परमात्मा से ही संबंधित बात बताई है। परमात्मा के स्वरूप पर, परमात्मा की प्रशंसा में, परमात्मा से हम कैसे लाभान्वित हो सकें, इन्हीं विषयों पर बात की गई है। और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को हम क्या समझें, ठीक है, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, कष्टों से हमारा जीवन मुक्त हो, ठीक है, हम भटके नहीं संसार में।
तो इसी के लिए आज वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मंत्र चौथा है। जो भी मंत्र मैं पढ़ाता हूँ टाइप करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, वहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से मंत्र पढ़ाए हैं। ठीक है, ऋषि कहते हैं अनिजदेकं मनसो जबियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। कहते हैं अनिजद, इसका शब्दशः भी मैं अर्थ बता देता हूं आपको। अनेजद, अनेजद का अर्थ है कंपन न करता हुआ, गति न करता हुआ। ऋषि कह रहे हैं हे मनुष्यों, वो परमात्मा है, वो कंपन नहीं करता, वो हिलता नहीं है, वो गति नहीं करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। एकम, अकेला, अनेजद एकम, वो अकेला है केवल, ऐसा तो गति नहीं करता। मनसह जव, मनसह माने मन से, जवीयः अधिक वेग वाला है। ध्यान रखें, परमात्मा गति नहीं करता, परंतु आगे कह रहे हैं कि वो परमात्मा मन से भी अधिक गति वाला, तीव्र है। प्राचीन जो साहित्य है उसमें मन की कहीं पर गति को कुछ बताना होता है, गति का उदाहरण देना होता है, तो मन को लाते हैं। ठीक है, क्या है, मन को लाते हैं, क्योंकि एक मोटा सा उदाहरण ले लिया है वास्तव में कि मन सोचता है, मन कभी कुछ सोचता है, कभी कहीं सोचता है, कभी कहीं सोचता, जाता मन भी कहीं नहीं है। ध्यान रखेंगे, मन भी जाता नहीं है। मन तो भाई, मेरा मन मेरे पास में ही रहेगा। मेरा मन यदि अमेरिका का सीन देख रहा है, मन माने चित्त, तो वो ऐसा नहीं कि अमेरिका चला गया है, यहां से मुझे छोड़ करके अमेरिका चला गया, नहीं। वो तो मेरे चित्त में, मेरे मन में जो संस्कार अमेरिका का पहले से बना हुआ है, उसी की आवृत्ति कर रहा है। उसी को कह देते हैं कि मन बहुत तीव्र है। जाता मन भी कहीं नहीं है, मन भी तो यही आत्मा के पास में ही रहता है। ऋषियों ने ऐसा सिद्धांत दिया कि जब तक आत्मा मुक्त नहीं होगी तब तक ये मन पिंडा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, ये लगा ही रहेगा साथ। इसे शरीर को हम छोड़ देंगे आत्मा, परंतु मन नहीं छोड़ेगा, मन तो आत्मा के साथ अगले शरीर में भी चला जाएगा। तो कहने ये कहते हैं कि जो परमात्मा है, अकेला परमात्मा, कहते हैं वो गति नहीं करता है, परंतु मन सहजवीय, मन से अधिक वेग वाला है। इस बात को भी समझेंगे। और न नहीं ए नद, इसको देवाह दिव्य गुण युक्त इंद्रिया, या देव शब्द से इंद्रियों को देवता बताया है। ठीक है, आपन प्राप्त कर सकी। कहते हैं इस परमात्मा को, जिन इंद्रियों को हम कहते हैं बहुत वेगवान है, भिन्न भिन्न विषयों के, भिन्न भिन्न विषयों के साथ संपर्क बनाती रहती है, लगातार चैन नहीं लेने देती है। ठीक है, तो कहते हैं उन इंद्रियों से तो इसको प्राप्त नहीं किया गया है आज तक। किसी भी ऋषि मुनि आदि योगी ध्यानी तपस्वी साधक साधिकाओं ने, कहते हैं, अपनी इंद्रियों से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। तो यहां पर यह इशारा कर रहे हैं कि भाई परमात्मा को इंद्रिय से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे आप अपनी इंद्रियों को कितना भी गतिमान मानते हो, क्योंकि वो तो मन से भी अधिक तेज व गति वाला है। और कहते हैं तद्धावतः, अच्छा और अभी छुट्टी में
पूर्वम पहले से ही अर्शत पहुंचा चुका है, मौजूद है। कहते हैं इंद्रियां इसको प्राप्त करना चाहें तो इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि इंद्रियां जहां जाती हैं वो पहले से ही वहां पर विद्यमान है। क्या? इंद्रियां जहां जाती है वही परमात्मा पहले से है, तो इंद्रियां प्राप्त क्या करेंगे। और कहते हैं तद धावतः, वह दौड़ते हुए अन्यान दूसरों को अत्येति लांग जाता है, पीछे छोड़ देता है। तिष्ठत ठहरा हुआ, स्थिर, तस्मिन उसमें, अपाह जलों को, कर्मों को, जल अपा का अर्थ है कर्म लिया, कर्मों को, मातरिश्वा वायु जीवात्मा दधाती धारण करता है। इसका अर्थ है कि जो परमात्मा है, जो परम सत्ता है, यदि कोई उससे होड़ करना चाहे, उसके साथ में कंपटीशन करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता। परमात्मा, इस मंत्र के अंदर परमात्मा के दो बातें बताई कि एक तो वो गति, सबसे अधिक गतिमान है, और वो गति नहीं भी करता है, वो सबसे अधिक स्थिर है। इसको बताने का जो पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है वो ये है कि परमात्मा को कोई व्यक्ति ये ना समझे कि परमात्मा यहां है वहां नहीं है, अथवा परमात्मा यहां नहीं है वहां है, चलो मैं परमात्मा को वहां प्राप्त कर लेता हूं। तो इस प्रकार की धारणा गलत होगी। कोई कहे चलो ठीक है जी, परमात्मा के दर्शन जा करके भाग करके मैं पहले कर लेता हूं, तो कहते हैं इस ऐसा जो विचार है वो गलत विचार है, क्योंकि परमात्मा को दौड़ करके कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा को यदि हम दौड़ के पकड़ेंगे तो परमात्मा हमसे आगे निकल जाता है, क्योंकि वो हमसे, हमारे मन की गति से भी तेज है। ठीक है। और कोई ये कहे कि भाई परमात्मा को दौड़ के नहीं पकड़ा जा सकता, तो कहते हैं परमात्मा दौड़ के इसलिए नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि आप वहां परमात्मा को प्राप्त करने जाएंगे, फिर आप आगे देखेंगे परमात्मा वहां पर भी है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा हर जगह है। इसलिए ये वास्तव में परमात्मा गतिमान है, ये जो यहां पर बात कही जा रही है। और परमात्मा क्या स्थिर है, परमात्मा हिलता भी नहीं है, कंपन भी नहीं करता है। ये दोनों बातें हमें एक दूसरे की विपरीत सी लगती हैं, परंतु परमात्मा के अंदर ये दोनों घटित होती हैं, क्योंकि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। इसलिए जब भी हम स्वयं गति करके उसको प्राप्त करना चाहेंगे तो हमसे वो आगे निकलेगा। हम परमात्मा को वहां देखना चाहेंगे तो परमात्मा हमें वहां से आगे भी दिखेगा, वहां पर भी है। तो कभी भी, एक तो ये बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भागने की आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, नहीं। परमात्मा हम जहां जाएंगे वहां से हमको आगे हुआ निकलता हुआ दिखेगा। इसलिए क्या होता है संसार में, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अधिकतर लोग भागते ही रहते हैं।
भागते ही रहते हैं, कभी वहां जाते हैं, फिर परमात्मा फिर अगले कुछ दिन बाद कहते हैं वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। उस विचार को ब्रेक लगाने के लिए ऋषि कहते हैं कि भाई परमात्मा को तुम भाग करके तो कभी नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम जहां भाग करके पहुंचोगे वहां से वो परमात्मा आगे पहले से ही खड़ा हुआ है। इसलिए कहा परमात्मा तो स्थित है, तुम जहां पर हो वहीं परमात्मा आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, वही कहा वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, ध्यान रखेंगे, इंद्रियों के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियों के द्वारा मनुष्य अथवा जो भी अन्य प्राणी है केवल और केवल विषयों का भोग कर सकते हैं, उस परमात्मा का भोग नहीं कर सकते। उस परमात्मा की प्राप्ति इंद्रियों से नहीं होती है। वह ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुओं को पीछे छोड़ देता। वो एक ठहरा हुआ है वो एकदम, परंतु हाँ कोई व्यक्ति उसको पकड़ कर भाग करके पकड़ना चाहे तो उसको भी वो पीछे छोड़ देता है और वो आगे देखता है। उसी कारण वायु जो हल्की है वो अपने से भारी जल को उठा लेती है। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा ही क्या है, जो वायु है, परमात्मा इतना हल्का, हल्का अर्थ केवल उपमा के रूप में बताया जा रहा है, परमात्मा हल्का भारी इन विशेषणों से रहित है। या वायु का जो वायु कहते हैं, वायु हल्की होती है परंतु क्या है, वो भारी जल को भी उड़ा करके आकाश में ले जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, अतः जब पानी वाष्प बनता है तो वायु वायु तो उसको ऊपर ले जाती है, हवा के सहयोग से तो ऊपर जाता है वो पानी मेघमंडल में। तो वैसे ही कहते हैं कि वहां पर हल्की वायु भारी को ले जाती है, वैसे ही यहां पर जो परमात्मा है वो क्या है, गतिवान न होता हुआ भी हमसे अधिक गतिमान है और वो स्थिर है। एक जगह ना हर जगह है, इसलिए वो स्थित है। उसको हम ये उसको हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा आज हमको वहां दिखाई दिया, परमात्मा हमको आज वहां दिखाई दिया। बहुत सारे उदाहरण संसार में मिलते हैं। कहते हैं भाई जंगल में उसने आज परमात्मा को देख लिया, भगवान को देख लिया, ईश्वर को देख लिया, वहां पर आज ईश्वर प्रकट हो गए। परमात्मा तो सब जगह है। यही वास्तव में घुमा घुमा करके बात उसी को ये बताना चाह रहे हैं, परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान परम शक्ति है। उसको कभी भी भाग करके पकड़ने की कोशिश मत करना, उसको कभी इंद्रियों से पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनसे परे है। वो तो क्या है, केवल और केवल अपने आप को साधना के माध्यम से विषय भोगों से अपने आत्मा को हटा करके उसकी प्राप्ति होती है। जहां है वहीं होती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दो विशेषणों को लेकर के कि वो गतिमान भी है और स्थिर भी है, इससे यही बताया है कि परमात्मा वस्तुतः कहीं भाग करके या अच्छे अच्छे विषयों का भोग करने से प्राप्त नहीं होगा। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो क्या है, आत्मानुभूति का विषय है। ठीक है, ये कहा है। और इसी को और आगे बताते हैं। ठीक है, कहते तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह परमात्मा एजति गति करता है, अब बोल रहे गति करता है, तद वह नहीं एजति, वह गति नहीं करता है, तद वह दूरे दूर में भी है
और तद उ वह उ निश्चय से अंत के पास में भी है, तद वह अंत अंदर भी है, तद वह हाँ अंत अस्य इसके, सर्वस्य सबके सबके अंदर है, तद उ वह ही सर्वस्य सबके, अस्य इसके बाह्यता बाहर की ओर भी है। इतने कभी कभी तो लोगों को लगता है ये क्या कहा जा रहा है, पर बहुत गूढ़ बात है वास्तव में। इस प्रकार का चिंतन करने से ही उस परम सत्ता की अनुभूति होती है, ध्यान रखेंगे। क्या परमात्मा स्वर गतिमान है, अर्थात मैं जहां पर उसको जानने का प्रयास करता हूं वही मिल जाता है। और कहा वो परमात्मा बिल्कुल मतलब गति नहीं करता है। जब मैं उसको देखता हूं अरे वो तो शांत है, एकदम शांत सत्ता, ठीक है। तो वही एक ऋषि उस परमात्मा में गति वाला परमात्मा का अनुभूति करता है, क्योंकि सब जगह फैला हुआ है, सब जगह व्याप्त है, इस दृष्टि से गति कहा गया है, ठीक है। दूसरा कहते हैं वो गति नहीं करता है क्योंकि वो तो सब जगह है। भाई गति तो वही कर सकता है वास्तव में, ठीक है। तो कि जहां जो एक स्थान पर हो दूसरे स्थान पर उसे ना हो, तब वहां से जाकर के वहां गति होगी, ठीक। तो जो अलौकिक गति की बात कर रहे हैं, और कहते हैं तद दूरे तदवंत के, वह परमात्मा मेरे से बहुत दूर भी है। जब मैं परमात्मा का चिंतन ही नहीं करता, परमात्मा को जो नकार देता है, कहते हैं परमात्मा को जो नकार देता है, परमात्मा उससे दूर रहता है, अर्थात उसको परमात्मा की अनुभूति होती ही नहीं, नहीं होती। और जो परमात्मा समीप में भी है, अर्थात जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसको प्राप्त करने का यत्न करते हैं, उसके साथ अपना सानिध्य बनाना चाहते हैं, उनके परमात्मा समीप होता है। भाई एक स्थान पर दो व्यक्ति हैं और एक कहता है परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा नहीं मानता हूं, तो परमात्मा तो उससे बहुत दूर है। और एक व्यक्ति है मैं परमात्मा को मानता हूं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर रहा हूं, तो परमात्मा उसके समीप है। दोनों बातें घटित हो गई। तो वही कह रहा है परमात्मा को जो मानने वाले और तो परमात्मा को प्राप्त करने वाले, परमात्मा को चाहने वालों का के लिए तो परमात्मा बिल्कुल पास में है, और परमात्मा को जो नकारते हैं, उसकी सत्ता को नकार देते हैं, उनको मान अथवा परमात्मा को प्राप्त करने के जो कर्तव्य हैं उनको उनके विपरीत काम करते हैं, उनसे भी परमात्मा दूर रहता है, ध्यान रखेंगे। तो वही कहा तद अंतरस्य, परमात्मा हम सभी के अंदर भी है और परमात्मा हम सभी के बाहर भी है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो मैं क्या कहूंगा, हाँ मेरे अंदर है और मेरे से बाहर भी, वहां पर भी है, आपके अंदर भी है। दोनों बातें घट जाएंगी, वो अंदर भी है बाहर भी है, क्योंकि वो सब जगह है, यही कह रहे हैं। तो ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा के बारे में जब हम चिंतन करने बैठे तो हमें इस प्रकार से चिंतन करना, इस प्रकार का चिंतन हमें परमात्मा की प्राप्ति कराएगा, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम इन दो मंत्रों को ही लेते हैं, ठीक है। तो अगले वाले मंत्र तो और महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इन दोनों मंत्रों के द्वारा ये सिद्ध किया गया है, ये साधक के लिए मनुष्य के लिए ये संदेश दिया गया है कि एक तो आपको ये नहीं समझना है कि परमात्मा को मैं संसार में दौड़ दौड़ करके वहां जा करके वहां जा करके वहां जा करके प्राप्त कर लूंगा, आप नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा आप जहां जाएंगे वहां से वो और आगे दिखेगा आपको। इसलिए आप जहां हैं परमात्मा के यदि प्राप्ति करनी है, परमात्मा के निमित्त से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह पर पहले से ही स्थित है। कभी भी हमें भूल नहीं करनी चाहिए कि हम दौड़ करके परमात्मा को पहले प्राप्त कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे जी, नहीं।
योगी जहां पर साधना करता है वहीं पर उस परमात्मा की अनुभूति को करता है, तो दौड़ता नहीं है, कहीं भागता नहीं है। और दूसरे मंत्र में भी यही संदेश दिया कि परमात्मा गतिमान भी है और गतिमान नहीं भी है। परमात्मा हमसे उन व्यक्तियों के पास में भी है जो उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और परमात्मा उन व्यक्तियों से दूर भी है जो उसको प्राप्त नहीं करना चाहते, उनकी उसकी सत्ता को नकार देते हैं, उनसे वो बहुत दूर है, उनके स्वप्न में भी नहीं आता परमात्मा। तो परमात्मा को समीप भी हम मान करके उसको प्राप्त करें। और हम एक ही व्यक्ति के अर्थात जब हमारे अंदर सांसारिक भोगों के प्रति लालसा बढ़ जाती है तो परमात्मा हमसे दूर हो जाता है, हम परमात्मा के बारे में सोचते ही नहीं है। प्राय करके सांसारिक हम सभी लोग तो परमात्मा का 24 घंटे में कभी कभी ध्यान आता होगा, नहीं तो अपने सांसारिक जीवन में लगे रहते हैं, तो उस समय परमात्मा हमसे करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर रहता है। कहने का तात्पर्य करोड़ों किलोमीटर में बहुत दूर रहता है। जब हम परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो समीप में आ जाता है। परमात्मा मेरे अंदर ही है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपने अंदर ही उसको प्राप्त करूंगा। और मेरे अंदर है तो इसका मतलब है मेरे अंदर ही नहीं है, सभी के अंदर है, अर्थात मेरे से बाहर भी है। मेरे अंदर है इसका मतलब ये नहीं कि बाहर नहीं है तो मैं कुछ उलट पुलट करता रहा हूं, नहीं, बाहर भी है। उसके उससे रहित कोई स्थान ही नहीं है। ये ऋषि ने संदेश देने का प्रयास किया है कि परमात्मा की सत्ता को आपको अपने अंदर भी मानना है, बाहर भी मानना है। इसलिए क्योंकि आप अंदर अपने मन से कोई गलत कर्म ना करें, मानसिक कर्म ना करें, गलत गलत विचार ना करें, और बाहर भी कोई गलत कर्म ना करें, क्योंकि परमात्मा बाहर भी है, अंदर। ठीक है, इन बातों को और विस्तार दिया जा सकता है। परमात्मा सर्वस्य अस्य बाह्यता, सब हमारे इसके बाहर सब कुछ है, बाहर भी है, अंदर भी है। इस भाव से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, तब मन को शांति मिलती है। ध्यान रखिए, तब हमारा चित्त एकाग्र होता है। ध्यान रखिए, ये तरीका बताया ऋषियों ने उस परमात्मा के ध्यान का, चिंतन का, कि परमात्मा में इस प्रकार के गुणों की कल्पना करनी चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए जब भी हम ध्यान साधना में बैठे। ठीक है, चलिए तो आइएगा आगे के मंत्रों में, तो बहुत ही उत्तम संदेश है, आगे के मंत्रों पर चर्चा करेंगे। 2 मंत्र आज हमने पढ़ लिए, मैं एक बार और पढ़ देता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अनेजदेकं मनसो जदीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर है जी, सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि मेरे दुश्मन के अंदर नहीं है हिंदू के अंदर नहीं है, मुसलमान के अंदर नहीं है, ईसाई के अंदर, सब के अंदर है जी। और कहते हैं तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, और सबके बाहर भी है। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओ